संविधान अनुसूचित जनजाति Your minister will take care of your interest. Don't आदेश worry. 5वां संशोधन विधेयक Minister, 2022 honorable minister, you take care of his मैं interest इसका also. समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और रेणुका सिंह जी को कि जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां लाखों आदिवासी भाई बहन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये 12 जातियां कब शामिल होगी, उनको न्याय कब मिलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और आज ये मुमकिन हुआ। छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी भाई बहनों का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का पढ़ लिख कर एक अंग बनेंगे और इस नए भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ के हम सब लोग आज गर्व महसूस करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो छत्तीसगढ़ के सुदूर बीजापुर जो बस्तर क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है, वहां पर आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उसको देने का पूरे भारत के अंदर में फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ को चुना। आज लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने, उस राज्य की सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस के नाम पर पिछले 2.5 साल तक के गुमराह किया, उसका लाभ नहीं मिला। जब मैं संगठन का काम करता था तो बस्तर क्षेत्र में गया, एक भाई से पूछा कि ये मकान किसने बनाया, तो बोले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, उसको प्रधानमंत्री आवास मिला। उसके आंख की चमक और चेहरे के भाव को जब मैंने पढ़ा तो उसको लगा कि दुनिया का मुझको सब कुछ मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि पिछले 4 सालों से प्रधानमंत्री आवास जो है एक भी स्वीकृत नहीं हुआ। और ये छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी भाई बहनों को जो लाभ मिलना चाहिए, उनके जीवन में परिवर्तन करने वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जो है, जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार थी, हमने 4,70,000 लोगों को वहां पर वन भूमि पट्टा दिया। वहां पर एक पड़ले के अंदर में इमली और दूसरे पड़ले में नमक, एक पड़ले में चिरौंजी, दूसरे पड़ले में नमक, ये तौल कर जब देते थे तो छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि हम मुफ्त में नमक देंगे, 1 रुपया किलो चावल देंगे। उन आदिवासी भाई बहनों के जीवन के अंदर में एक परिवर्तन आए और हमको खुशी है कि इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड कालखंड के अंदर में 2 वर्षों तक के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था हुई। ये एक संवेदनशील सरकार का एक प्रमाण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर एक परिवर्तन आता है। आज इन 12 आदिवासी जातियों को जो इस संविधान के माध्यम से जो उनको हक दे रहे हैं, इस हक के माध्यम से आज जो बस्तर है, सरगुजा है, बस्तर तो एजुकेशन का एक हब बन गया। वहां पर मेडिकल कॉलेज है, अच्छी स्कूलें हैं। वहां पर पढ़ लिख कर हमारे आदिवासी भाई बहन जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। आज अगर हम बात करें जल जीवन मिशन, जो नल के माध्यम से हर घर के अंदर में जल पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार की बात छत्तीसगढ़ के अंदर में बार बार की गई है, एक भ्रम फैलाने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में किया गया है। मैं एक प्रमाणित तौर पे कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन का जब पैसा केंद्र से आया तो उसके बाद में इसी सरकार ने टेंडर किया। आरोप लगाया हम लोगों ने कि इस टेंडर के अंदर में भ्रष्टाचार है, और इसी सरकार ने उस टेंडर को निरस्त किया। 1 साल पीछे हो गया छत्तीसगढ़। और ये जल जीवन का लाभ जो 2024 तक के प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन यह आने वाला समय में 2024 तक के ये संपन्न होगा, मुझको नहीं लगता है। आज बस्तर को अगर देखेंगे
तो वहां पर हर्रा बहरा आंवला, वहां पर कुसुम महुए की खुशबू की धरती, और जहां पर आदिवासी भाई बहन जो जल जीवन जंगल जो हम लोग कहते हैं, और कोविड कालखंड के अंदर में हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जब देश के अंदर में ऑक्सीजन नहीं था, देश के अंदर में हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन हमारा आदिवासी भाई जो उस जंगल को बचा कर रखा, उनकी मेहरबानी है कि आज जो इस प्रकार के हम लोग इस देश के अंदर में हम सारे लोग एक शुद्ध हवा ले रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो हमारा आदिवासी भाई बहन खड़ा है। आज वहां पर बस्तर है, सरगुजा है, वहां पर मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय खुला। सुदूर बस्तर के अंदर में जिसको नक्सल के नाम पर हम बदनाम करते हैं, एक सुंदर बस्तर, जो मैं कहता हूं कि एक देश के अंदर में अगर कोई देखने के लायक, अगर कोई एक हरियाली अगर किसी व्यक्ति को देखना है, प्राकृतिक सौंदर्य अगर किसी को देखना है, तो वो हमारे बस्तर के अंदर में जाए। उस बस्तर के अंदर में भारत सरकार के माध्यम से, बीएसएनएल के माध्यम से वहां पर सुदूर तक के जो है सबको वहां पे इंटरनेट की व्यवस्था मिले। और कोविड कालखंड के अंदर में हमने देखा है कि इस इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से उससे शिक्षा अर्जित की, उसका लाभ जो है बस्तर के अंदर में हमारी सरकार दे रही है। और इस बात को जो मैंने गिनाया, तो मैंने सोचा एक बार, राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है। तो मुझको लगा केवल एक लाइन में मैं बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो समस्या पैदा करके राजनीति करती है, जिसका उदाहरण मैंने दिया, और भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करके काम करती है, जिसका उदाहरण आज सामने में है कि आज 12 जातियों को हम न्याय दे रहे हैं। सबको न्याय मिले, सबको उसका अधिकार मिले, सबके जीवन में संपन्नता आए, खुशहाली आए, और नए भारत का एक हिस्सा बने। इस बात का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि इन जातियों को लाखों लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में जिसको आज लाभ मिलने जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी आज यहाँ पर सदन के अंदर में लोकसभा का चैनल देखकर वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया। एक भाई ने अभी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के सांसद है, वो छत्तीसगढ़ के ही है, उन्होंने अभी एक उल्लेख किया कि आज जो है आदिवासी आरक्षण, वो आरक्षण जो है आदिवासी आरक्षण जो कोर्ट के अंदर में कांग्रेस ने पहल नहीं किया, इस कारण वो जो हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक के जो सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमने 32% आरक्षण दिया, उसका लाभ मिला उन लोगों को 15 साल तक के। लेकिन इस सरकार ने जब कोर्ट में आया तो उसकी ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण वो आरक्षण वापस 32% से 20% हो गया। आज यही पार्टी के जो लोग हैं जो इस सर्वोच्च सदन के अंदर में बात कर रहे हैं, मैं आज बहुत प्रामाणिकता के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जब आरक्षण आता है तो इन्हीं के लोग, मैं नाम का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के वो सदस्य नहीं है, मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन प्रामाणिकता से कह रहा हूं, जिसने आरक्षण के खिलाफ में हाई कोर्ट के अंदर में लगाया, उसी व्यक्ति को इस सरकार ने जो है एक सरकारी पद देकर उसको उपकृत किया। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ आरक्षण की बात करना और दूसरी तरफ जो है उसके खिलाफ में कोर्ट में लगाकर और उस व्यक्ति को उपकृत करना, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और आज जो है वहां पर जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको भ्रम फैलाने का काम किया। आज सदन में कुछ देर पहले एक उस सदस्य ने जो है उस सम्मानित सदस्य ने यहां पर संवैधानिक पद के ऊपर में उंगली उठाई। आज एक आदिवासी हमारी बड़ी बहन जो वहां पर एक संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर सुशोभित कर रही है, आज उसके ऊपर में उंगली उठाना, इसको मैं अपराध मानता हूं। और इसको मैं कहूंगा कि इस प्रकार के भ्रम फैलाकर, इस प्रकार के संवैधानिक पद के ऊपर में उंगली उठाकर ये कांग्रेस पार्टी और ये जो लोग हैं, ये कभी भी छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी जो है भ्रम के माध्यम से अपना नहीं बना सकते। अपना बने लोग काम के माध्यम से वहां पर अपना बने। वहां पर जब 1 रुपया किलो चावल, वहां पर गैस सिलेंडर की जब व्यवस्था कि एक
उजाला योजना के तहत हर घर के अंदर में वहां पे लोगों को गैस चूल्हा मिले। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर में जो जंगल की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम लकड़ी के माध्यम से अपना खाना पकाएं, और जब उसको गैस का सिलेंडर वहां पर मिला, गैस का चूल्हा उसको मिला हमारी सरकार के समय, तो उस समय में जो है वहां पर उनके जीवन के अंदर में एक परिवर्तन आया। वहां पर बिजली का संकट, वहां पर छोटे छोटे मंजरे टोले के अंदर में जब बिजली नहीं होती थी तो हमारी सरकार ने उस समय में, राज्य सरकार ने वहां पर जो है बिजली पहुंचाने का काम किया। मोदी जी के माध्यम से नए टावर लगाकर, वहां पे नए पोल लगाकर जो है आज घर घर बिजली देने का काम वहां पर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में हो रहा है। और वहां पर जहां पर बिजली के पोल नहीं पहुंचा सकते थे हम, वहां पर सोलर हमने जो है वहां पर लैंप देकर जो है उसको बिजली की व्यवस्था हमने की, ताकि वहां के बच्चे आगे बढ़े, पढ़े, स्कूल में जाएं। और हमको इस बात को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आज जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में जो अन्याय हो रहा है, एक अत्याचार हो रहा है, और आज जब उनके हितों की बात करते हैं तो उसके अपराध को भी रोकने की बात यहाँ पर होना चाहिए। कि आज मैं उल्लेख करता हूँ बहुत सारे क्षेत्रों का जहां पर जो है अपराध के माध्यम से एक अपराधियों का छत्तीसगढ़ जो है गढ़ बन गया। वहां पर अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है। ये सबसे दुख की बात है, और ये जो दुख है इसको जो है करें। और आज जो ये बिल आया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बिल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों आदिवासी भाई बहनों को आज जो न्याय मिल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई छूट गया है तो वो भी इस बात से दुखी मत होना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आने वाले समय के अंदर में सभी लोगों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था हमारे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री जी के माध्यम से होगी। और सभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को जिनको आज लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सब। Thank you, Sri Vincent Pala.